Welcome back to the new vocab session. Vocabulary, I always say it is very important part of learning a language. कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे, इसको हम देखेंगे सेंटेंस की हेल्प से और सीखेंगे कैसे इनको यूज करना है सेंटेंसेस में. You can use them in writing, you can use them in speaking. It's your wish, but you should know how to use them correctly. इनको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए. लैंग्वेज में यदि आपको वर्ड्स का मतलब नहीं पता, उसके मीनिंग्स नहीं पता है और कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब होते हैं और यदि हम उन्हें गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पहले वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं. वेट बेवार फेहिश. वेट बेवार फेहिश मीन्स टू बी एबल टू कम्पीट. वेट बेवार क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता है, प्रतियोगिता. फेहिश मीन्स आपने पढ़ा है, फेहिश मीन्स एबल, एबल. और ये क्या? कम्पीट, कम्पीट. आप कम्पीट करने के एबल होने चाहिए. Ich bin wettbewerbsfähig. Ich bleibe wettbewerbsfähig. Zum Beispiel, nächste Woche gibt es eine Konkurrenz, ein Wettbewerb. Next week एक कंपटीशन है और I am able to compete. मैं उसमें हिस्सा लेने के लिए सक्षम हूँ, मैं उसको जीत भी सकता हूँ. Ich bin fähig. क्या बोलते हैं? Ich bin fähig. I am able. I am capable. Ich bin fähig या फिर wettbewerbsfähig. Ich bin fähig dazu. ये बोलते हैं so. Ich bin fähig dazu. Ich bin wettbewerbsfähig. Okay, so ich bleibe wettbewerbsfähig. I stay. Okay, I am able to compete. ठीक है. Ich habe die Fähigkeit. इसी से वर्ड बना है Fähigkeit. Fähigkeit आपने पढ़ा है, ये नाउन हो गया. Ich habe Fähigkeit. Ich habe die Fähigkeit. I have the Fähigkeit, योग्यता, एबिलिटी. ठीक है, ये एबल हो गया, ये एबिलिटी. Fähigkeit, कैपेसिटी. I have, ich habe die Fähigkeit. Ich bin fähig. ठीक है, दोनों वर्ड अलग अलग है. नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है uns ist es wichtig, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे हम बोलते हैं mir ist es wichtig, uns ist es wichtig, das. Uns ist es wichtig, dass wir täglich Deutsch üben. Mir ist es wichtig, dass ich viel Deutsch spreche. Uns ist es wichtig, mir ist es wichtig, dir ist es wichtig, dass sie jeden Tag Deutsch sprechen. दाटिव बनता है. mir, dear, uns. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ihm ist es wichtig, dass einen Job macht. dir ist es wichtig, dass du Sport treibst. कैसे बनेगा सेंटेंस? dear ist es wichtig मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. हम यहाँ फॉर नहीं लिख रहे हैं, हमें फॉर नहीं लिख रहे हैं, सिंपल. डियर ist es wichtig. इसी को आगे कर लेते हैं हम. uns ist es wichtig, dass wir Sport treiben. ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्पोर्ट्स खेले. तो दास है तो वर्ब लास्ट में, वियर के साथ ट्राइबन हो गया. ठीक है, दू होगा तो ट्राइब्स्ट. सो mir ist es wichtig, तो देखो यहाँ पे uns है तो वियर. अगर यहाँ पे होता डियर ist es wichtig, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. डियर ist es wichtig, डियर ist es wichtig, फिर दू ही आएगा, है ना, क्योंकि डियर है तो दू. डियर ist es wichtig, dass du jeden Tag, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम एवरीडे Deutsch übst, कि तुम डेली जर्मन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. ठीक है, हम ये भी बोल सकते es ist dir wichtig, है ना, या डियर ist es wichtig, dass du täglich Deutsch übst. तो डियर होगा तो दू, uns होगा तो वियर. समझ गए? मियर होगा तो इश. ऐसे चलता है ये टेबल, आपको पता है. इश, दो, वियर. तो क्या आता है? इश के साथ मियर, तो मियर ist es wichtig. दो के साथ डियर, डियर ist es wichtig. वियर के साथ uns, तो uns ist es wichtig. ठीक है, ये नोमिनेटिव और ये डाटिव. इसके अकॉर्डिंग ही हमने कैटेगराइज किया है. नेक्स्ट देखिए. Für jemanden verfügbar sein, to be available for someone. Ich bin für dich verfügbar. Ich bin für dich zu jeder Zeit verfügbar. Every time, हमेशा मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, बता देना. हम बोलते किसी को हम कन्विंस करते कि I am always ready for your help. Ich bin immer verfügbar für dich. Ist für mich immer verfügbar. Bist du für jemanden verfügbar? क्या तुम किसी के लिए अवेलेबल हो? क्या वह मेरे लिए अवेलेबल है? उससे पूछो, क्या वो मेरे लिए अवेलेबल है? क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है? Ist für mich verfügbar? Für mich, for me, Akkusativ है für, तो मिलेंगे für mich.
है ना। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इस्ट एर für mich verfügbar, क्या वह मेरे लिए अवेलेबल है für mich, ist er für mich verfügbar, या er ist immer verfügbar, है ना, या er ist immer verfügbar für dich, हाँ वो तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है। एक सेंटेंस आप कमेंट में लिखोगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एक चीज़ है, आप लोग वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। वॉच एवरी डे, लर्न जर्मन एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट मिलेगा, चैनल ग्रो करेगा, आगे तक जाएगा, नए लोगों तक जाएगा, नए लोग जुड़ेंगे हमसे, वो भी जर्मन सीखेंगे। जैसे आप सीख रहे हो, ऐसे कितने ही स्टूडेंट हैं भी ना जाने जिनको भी पता ही नहीं है कि हम इस चैनल पे जर्मन पढ़ते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होता है। तो इसको दूर तक स्प्रेड करना है, पहुंचाना है आपकी हेल्प से। Vertrauen haben. Vertrauen means trust, to have trust in something. Ich habe Vertrauen in dir. Ich habe Vertrauen in Regal, किसी चीज में आपका ट्रस्ट हो। Ich habe Vertrauen in Gesellschaft, in Society. Ich habe Vertrauen in dem Produkt. इस प्रोडक्ट में मेरा विश्वास है। I believe ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। I believe, I have trust. Ich habe Vertrauen, है ना, Vertrauen haben। ये नाउन बनाया मैंने, यहाँ पे Vertrauen देख लो, कैपिटल है, das Vertrauen। Vertrauen एक वर्ब भी होती है, आपने पढ़ा होगा, Vertrauen एक वर्ब भी है। Ich vertraue dir, I trust you, जैसे किसी व्यक्ति को। Ich vertraue dir nicht, I do not trust। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वर्ब बनाया, Ich vertraue dir, Ich vertraue ihn, Ich vertraue ihr nicht, I do not trust her और him। अब यहाँ पे क्या वर्ब है, Ich habe Vertrauen, यहाँ पे वर्ब क्या, haben। Ich habe Vertrauen in dem Produkt, ठीक है, या फिर in dir, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये भी सही है। Vertrauen haben, ich habe Vertrauen, ich habe Vertrauen in dem Produkt। और किसी पर्सन की बात कर रहे हो कि I trust you, yes, ich vertraue dir, Dativ, ich vertraue Ihnen, vertrauen Sie mir nicht, don't you trust me, trust, faith, विश्वास होना, faith होना। Vertrauen Sie mir nicht, vertrauen Sie uns nicht, doch, wir vertrauen dir, wir vertrauen Ihnen, yes, हम आप पे विश्वास करते हैं। wir vertrauen dir, wir vertrauen Ihnen। एक सेंटेंस आप भी लिखोगे, कमेंट में सेंटेंसेस लिखिए। सब लोग देखते हो सेंटेंस लिखते नहीं हो आप लोग, बहुत कम स्टूडेंट्स, 1 या 2 स्टूडेंट्स ही लिखते हैं। आप भी लिखो, सेंटेंस लिखोगे तो सीखोगे। वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर सेंटेंस लिखो, टाइप करो नीचे, ठीक है, सेंड करके फिर आगे पढ़ो, फिर सेंटेंस लिखो, यहीं से प्रैक्टिस हो सकती है। यदि आपके पास नोटबुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट में सेंटेंस लिखो, जो आपको याद आ रहे सेंड कर दो, फिर वीडियो प्ले करो, फिर देखो सीखा जो आपने एक वर्ड, फिर उस पर सेंटेंस बनाओ, फिर सेंड कर दो, फिर आगे फॉरवर्ड करो। ये तरीका है। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल है, वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट में लिख दो। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस स्टार्टफिंडर। हम बोलते कॉन्फ्रेंस कब होगी, वर्कशॉप कब होगी, पार्टी कब होगी, ठीक है, सेलिब्रेशन कब होगा, है ना। तो इसके लिए वर्ब है स्टार्टफिंडन। ओके, वन फिंडेट द पार्टी स्टार्ट, वन फिंडेट द फायर स्टार्ट। ये वर्ब अच्छी है। स्टार्टफिंडन मीन्स टेक प्लेस, टेक प्लेस, कोई भी चीज कब होगी, हैपनिंग, कब हैपन। तो क्वेश्चन जैसे आपने पूछा, वन फिंडेट द पार्टी स्टार्ट, है ना, वन फिंडेट द पार्टी स्टार्ट, पार्टी कब होगी। आप इसके लिए पार्टी के लिए कुछ और भी लिख सकते हो। वन फिंडेट द प्रूफिंग स्टार्ट, एग्जाम कब होगा। वन फिंडेट दस इंटरव्यू स्टार्ट, इंटरव्यू कब होगा, है ना, दस इंटरव्यू कब होगा। प्रूफिंग, एग्जाम कब होगा। वन फिंडेट द प्रूफिंग स्टार्ट, कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। स्टार्ट फिंडन, टेक प्लेस, व्हेन इट विल टेक प्लेस। द प्रूफिंग hat schon stattgefunden, द प्रूफिंग ist stattgefunden, प्रूफिंग हो चुका है तो क्या लिखेंगे,
प्रूफिंग इस्ट शोन, यहाँ पे देखो सुस्टांड पासिव है, शोन स्टार्ट गेफुंडन, परफेक्ट क्या होता है, आपको बताना है कि पार्टी तो हो चुकी है ना, पार्टी प्रूफिंग इस्ट शोन ऑलरेडी, पार्टी इज शोन स्टार्ट गेफुंडन इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, इस्ट फॉर बाय, शोन फॉर बाय भी लिख सकते हो, फॉर बाय मतलब ओवर, ये दोनों वर्ड लिखो, फॉर बाय मतलब ओवर। आपसे पूछा गया ओके आपका इंटरव्यू कब है, 1 फिंडेट ईयर इंटरव्यू स्टार्ट, आपने बोला इंटरव्यू तो हो चुका, माइन इंटरव्यू इज फॉर बाय, माइन इंटरव्यू इज शोन स्टार्ट गेफुंडन इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, इज शोन पासियट, ये बोल सकते हैं, माइन इंटरव्यू माइन प्रूफिंग इज शोन पासियट। तो ये क्या है, सिनोनिम्स, आप ये सब लिखिए नोट करोगे, फॉर बाय नहीं है, वर्ब एडवर्ब है, ओवर, बाकी हैपेंड टेक प्लेस। कैसे बना सेंटेंस, माइन प्रूफिंग इज शोन स्टार्ट गेफुंडन, माइन प्रूफिंग इज शोन फॉर बाय, और माइन प्रूफिंग इज शोन पासियट, ऑलरेडी हो चुका है, ओवर हो गया है ना, तो ये बोलोगे आप, यूज करोगे सेंटेंसेस को। कैसी लग रही वीडियो, लाइक करो, साथ साथ लाइक जरूर करिए, ठीक है, लाइक करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज फेस्टिवल, समथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, आपने बोला यस आई अंडरस्टैंड, इट्स फेस्टिवल, das ist फेस्टिवल, das ist फेस्टिवल, अंडरस्टैंडेबल, एग्जाम बहुत टफ था है ना, आपको लगा कि शायद पास नहीं हो पाओगे, किसी से डिस्कस किया, टीचर से आपने पूछा कि सर मेरा एग्जाम तो बहुत टफ आया इस बार बहुत टफ आया, हेरोन समझ ही नहीं आया, तो टीचर ने बोला हाँ आई अंडरस्टैंड, das ist फेस्टिवल, das ist फेस्टिवल, it is understandable, herein ist nicht einfach, herein ist nicht leicht, it's not easy, das ist festival, das ist nicht einfach, das ist nicht leicht, not easy, कोई और किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, फेस्टिवल। viele Menschen sind gestorben, many people died, काफ़ी लोग डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, कोई एक्सीडेंट हुआ, नेचुरल क्लैमिटी आई, viele Menschen sind gestorben, ja, das ist schade, you feel regret, आप रिग्रेट फील करते हो, das ist schade, ये पढ़ा हुआ आपने वर्ड, ओह das ist schade, es ist schade, you feel regret, oh sorry, it's so bad, such a nice person, he passed away, das ist schade। तो फेस्टिवल का एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, something you want to explain and the person understand you, person understand what you are saying, yeah, das ist festival, festival, वर्ब कौन सी, ये वर्ब फेस्टियन है, फेस्टियन वर्ब से बना है, फेस्टिवल, फेस्टिवल कैसे बना है, वर्ब है फेस्टियन। ऐसी एक वर्ब पता है, ट्रिंक बार मतलब ड्रिंकेबल, तो वर्ब को भी ट्रिंकन, ऐसे होता है एस बार ईटेबल, वर्ब है एसन, ऐसे माख बार डूएबल, तो वर्ब क्या है, माखन। कुछ और वर्ब ऐसे वर्ड्स जानते हो आप, कमेंट में लिखोगे ऐसे वर्ड्स जो बार पे एंड करते हैं, डूएबल, ईटेबल, ड्रिंकेबल, अंडरस्टैंडेबल, लिखो कमेंट में, पता होंगे, थोड़े सोचोगे तो आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज फ्रॉम ग्रोसर विस्टिशकाइट sein, das ist von großer Wichtigkeit means this is very important, ये बोलने का तरीका है, it is of biggest importance, die Wichtigkeit, विस्टिश क्या है, एडजेक्टिव होता है विस्टिश, विस्टिश, es ist wichtig, और Wichtigkeit, das ist von großer Wichtigkeit, it is of big importance, ये क्या important, ये क्या importance, ठीक है, important, देखो दोनों में डिफरेंस, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव, और ये क्या है नोमन, ठीक है, एडजेक्टिव स्मॉल होता है, नाउन कैपिटल होता है, इसका आर्टिकल भी होता है डी, ठीक है, डी विस्टिशकाइट, सो दिस इज ऑफ बिग इंपॉर्टेंस, das ist von großer Wichtigkeit, आपने बोला I got a job letter but I need to pass B2 level exam, yeah, das ist von großer Wichtigkeit, B2-Zertifikat ist von großer Wichtigkeit. Ein Job in Deutschland ist von großer Wichtigkeit. A job in Germany is of big importance. Means it is important. Das ist wichtig. B2-Zertifikat ist wichtig. B1-Zertifikat ist wichtig.
Eine Ausbildung in Deutschland ist von großer Wichtigkeit और ist wichtig, बहुत करेक्ट है ना, यूज करोगे, ये सब चीजें यूज करोगे आपसे। zum Schauen kommen, come to see, schauen means to see, देखना आया हूं मैं, ich komme zum Schauen, hey warum kommst du hier, क्यों आए हो यहाँ पे, ja ich möchte sehen, ich komme zum Schauen, मैं देखने आया हूँ। wie Sie Deutsch sprechen, आपका फ्रेंड आपकी क्लास में आ गया, जर्मन क्लास में, देखने कैसे पढ़ रहे हो आप लोग, hey warum kommst du hier, तुम यहाँ क्यों आए, उसको जर्मन आती थी। Ich möchte sehen, ich komme zum Schauen, wie du Deutsch sprichst, wie du Deutsch lernst, wo du Deutsch lernst, कहाँ तुम जर्मन सीखते हो, कैसे सीखते हो। I want to see, ich möchte schauen, ich möchte gucken, ich möchte sehen, so ich komme zum Schauen, ऐसे बोलते हैं। कैसे रही क्लास? I hope you enjoyed, लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे, auf Wiedersehen।